नमस्कार। महेश कुमार सिंह जी जो बिहार से हैं, उन्होंने मुझे खत लिखा है और इन्होंने मुझे वापस खत का जवाब के लिए भी ये मुझे वापस भेजा है। मैं महेश कुमार जी, आप किसान के पुत्र हैं। आपने इसमें जिक्र करा है, आप खुद भी एक किसान हैं और आपकी उम्र 62 साल है। तो मैं आपको आपके जो पत्र में जो आपकी परेशानियां हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जल्दी से जल्दी उसका अच्छे से अच्छा जवाब पहले तो इस वीडियो में भेज रहा हूं और वापस मैं इसमें आपको कल ही इसमें पोस्ट कर दूंगा, जो आपके पास तक पहुंच जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप सबके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता हूँ, इसलिए मैं आप सबका जवाब नहीं दे पाता हूँ। मुझे खुद मन करता है कि मैं आपका जवाब अच्छे से दूँ और समय निकाल के आपसे बात करूँ, मगर क्या करूँ, बस व्यस्त रहने के। आप कई बार अगर क्लिनिक पे नहीं आए तो क्लिनिक पे देखेंगे 5 मिनट से ज़्यादा मैं पेशेंट को नहीं दे पाता। मन में होता है कि दूं, मगर पेशेंट और पता नहीं कहाँ से कौन कौन आया हुआ रहता है। वो बहुत परेशान होते अपना काम धंधा छोड़ के। कई लोग तो ऐसे आते हैं जिनका कन्विंस का भी आगे साधन नहीं होता। वो कहते हैं जी हमें कई बार स्टेशन पे ही सोना पड़ जाता है। बहुत दुख लगता है और कई बार तो कई पेशेंट नहीं भी देख पाते, हम लेट हो जाते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ आके फैक्ट्री जहाँ दवाइयाँ बनती है वहाँ भी देखना पड़ता है, समय देना पड़ता है। तो इसलिए आप सबका आपका पत्र बहुत पहले मिल गया था मुझे, मगर नहीं दे पाया उसका जवाब। आज दे रहा हूँ मैं। आपने मुझे इसमें लिखा है पहले चरण में कि मैंने बहुत सारे हकीमों से, वैद्य से उपचार करवाया, डॉक्टरों से उपचार करवाया, मगर मुझे सही उपचार नहीं मिला, जिसके कारण मैं सालों से अपनी बीमारी से परेशान हूँ। आपने मुझे बताया, लिखा है कि किशोर, जब हम जवानी की अवस्था में हस्त मैथुन, गलत संगत के कारण हस्त मैथुन में पड़ गया, जिसके कारण नसें कमज़ोर होगी और सपन दोष की शिकायत आपको होगी, शीघ्र पतन की शिकायत, जल्दी छूट जाना जिसे कहते हैं, उसकी शिकायत आपको तंग करने लगी, जिसका आपने बहुत जगह इलाज करवाया। और बार बार मूत्र त्याग करने की परेशानी, जैसे बार बार पेशाब करने की परेशानी, इसे हम कहते हैं मसाने में, मतलब यूरिन ब्लैडर, अंडकोश और लिंग की नसों में आपके बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई और जो मसाने में पेट की गर्मी नीचे चलेगी। आपने नोटिस नहीं किया जब हस्तमैथुन करते हैं? हाँ, हस्तमैथुन से मुझे याद आ गया, डॉक्टर तो मना करते हैं कि जी हस्तमैथुन से कुछ नहीं होता, जैसे कि आपने जिक्र भी किया कि आपको बताया भी गया कि कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। हस्तमैथुन करने से, सपन दोष होने से हमें बहुत सारी शरीर में कमजोरियां आ जाती हैं। बहुत से डॉक्टर, मैं मानता हूं कि वो कहते हैं कि जी नहीं ये तो साइकोलॉजिकल है, इसमें कुछ नहीं होता, मगर आप नोटिस करना, हस्तमैथुन के बाद या संभोगी क्रिया के बाद क्या होता है कि अगले दिन गुदा मार्ग पे, आंतों में, शरीर में कमजोरी महसूस करता है। अगर ज़्यादा किया जाए तो गुदा मार्ग में खिंचाव, गुदा मार्ग माने मल द्वार में खिंचाव बनता है। हस्तमैथुन ज़्यादा करने से नसें कमज़ोर हो जाती हैं, मतलब हम बीमार पड़ते हैं, हमें फ़ायदा नहीं होता। जिसको आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो बहुत इसके शिकार हो रही है, और जो मान लीजिए जब मैरिज करते हैं तो फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, तरह तरह के मानसिक रोग उनको उत्पन्न हो जाते हैं। तो कोशिश करें, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर यंग हैं तो हस्तमैथुन मत करें, इसको संजोएं, इसको रखें, क्योंकि आने वाला जो समय है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसको रखा हुआ होगा तभी आप इसको यूज़ कर सकेंगे अच्छे से और अपनी खुशहाल ज़िंदगी जी सकेंगे, वरना आप भी दुखी रहेंगे, आपका साथी भी दुखी रहेगा। अब आपकी जो परेशानी आ रही है, आपकी पाचन अग्नि मंद हो गई है, भूख नहीं लगती है, शरीर में कमज़ोरी बढ़ रही है, पेट पूरा साफ नहीं रहता और कब्ज की शिकायत रहती है, पेट में भारीपन रहता है, दिन प्रतिदिन कमज़ोरी बढ़ती जा रही है। फिर आपने लिखा है कि जी
मैंने बहुत सारे डॉक्टरों के पास जाने के बाद आखिर मरता क्या नहीं करता, अपने आप से मैंने ग्रंथ उठाया और अपनी परेशानी का हल ढूंढना शुरू कर दिया। किताबें पढ़ने लग गया और उसमें तरह तरह की औषधियों का इस्तेमाल करने लगा। बहुत ऐसे पेशेंट होते हैं जो इस तरह के काम करते हैं। ठीक है, आपने कोशिश करी और मैं इसमें आपका पूरा सहयोग दूंगा, जिससे आपकी बीमारी पूरी तरह से आपको छोड़ के चली जाए और आप रोग मुक्त हो जाएं। अभी आप वर्तमान में कह रहे हैं परवाल पिष्टी और त्रिवंग वसम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, आप अपनी जगह अपनी समझ के अनुसार कर रहे हैं, आप अच्छा ही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी मैं आपको जो औषध बताऊंगा वो आप इस्तेमाल करें, इसको अभी रोक दें। आपने ये भी लिखा है कि आप अपना जो भी आपका शुल्क होगा आप बता दें, मैं भेज दूंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा शुल्क यही है कि आप ठीक हो जाए। आप ठीक हो गए, मेरा शुल्क, मेरी फीस मेरे को मिल गई है, क्योंकि जितना मुझे चाहिए भगवान उतना मुझे दे देता है। आपसे मुझे या और बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो कहते हैं जी आप अपना नंबर बताएं, आप अपना मोबाइल अकाउंट, पेटीएम, किसी का नंबर बताएं, हम आपको देंगे। आप हमसे वीडियो कॉलिंग के ज़रिए हमसे बात कर लीजिए। आप सबकी कृपा से मुझे भगवान ने जितना दिया है ना, बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। मुझे सबसे ज़्यादा इतने अच्छे जो रोगी मिलते हैं ना, वो मुझे इतना दिल से प्यार करते हैं, वही मेरी फ़ीस होती है। क्लिनिक पे भी मेरी अपनी फ़ीस नहीं है कोई। तो इसीलिए आप परेशान मत हो, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ही उपचार बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं आपको परहेज भी बता दूंगा, जैसा कि आपने बताया है, मुझे पूछा है। अब मैं आपको ऐसी औषधियाँ बता देता हूँ। पहले आयुर्वेदिक औषधियाँ बताए तो जिससे मंदग्नि भी दूर हो जाए, मसाने को भी ताकत मिले, आपके शरीर को भी ताकत मिले और आप पहले जैसे हष्ट पुष्ट हो जाएं। आपकी उम्र इतनी हो गई है जिससे आपने कहा कि मैं मोबाइल पे भी ठीक ढंग से नहीं सुन पाता हूँ, तो कोई बात नहीं। आप जब भी मेरा वीडियो देखें तो आप अपने उपचार को पूरी तरह से निभाएं ताकि आप पूरी तरह से ठीक हो पाएं। सबसे पहले तो आपने सालम पंजा आता है, सालम पंजा लेना है 50 ग्राम। मुनक्का दाख लेनी है 50 ग्राम। हरड़ छिलका लेना है 50 ग्राम। इसबगोल का छिलका लेना है 50 ग्राम। सौंठ लेनी है 50 ग्राम। मुनक्का को छोड़ के बाकी अन्य सभी चीज़ों को पीस के पाउडर बनाना है। 1 चम्मच पाउडर सुबह, 1 चम्मच पाउडर शाम को गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करना है। ठीक उसी के साथ 4 दाने मुनक्का के बीज निकाल के फेंकने हैं और वो मुंह में टॉफी की तरह चूसना है और अंत में उसको अच्छे से चबा के ले जाना है। इससे आपकी पाचन अग्नि भी तीव्र हो जाएगी, आप जो भी खाएंगे पचेगा। उसके बाद बारी आती है मसानों की। मसाने में ताकत मिलेगी जिससे पेशाब बार बार नहीं आएगा, वीर्य अच्छी मात्रा में बनेगा। सालम पंजा जो होता है वो मसाने को ताकत भी देता है, वीर्य वर्धक भी माना जाता है। और सौंठ, मुनक्का मंदग्नि को दूर करता है। इसबगोल का छिलका बिना किसी नुकसान के पूरी तरह से कब्ज को नाश करता है। ये आप रोजाना इस्तेमाल करें। 2 से 3 महीने इसका इस्तेमाल करने से आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। शाम को 5 बजे के बाद पानी का इस्तेमाल कम करें। बाजार का तला फला, तेज मिर्च मसाला, घी वगैरह, आपने बताया कि घरेलू खाना है, घरेलू खाने में सरसों के तेल का इस्तेमाल करें। परहेज में आपने मिर्च मसाला, मीट अंडा, बाजार का तला फला, इन चीज़ों का खास तौर पे परहेज करना है। अब मैं आपको रेडीमेड उपचार बता देता हूँ। रेडीमेड उपचार में मंदग्नि हरण सिरप आता है। 3 चम्मच सुबह, 3 चम्मच शाम को 1 कप गुनगुने पानी में मिला के सुबह शाम इस्तेमाल करना है, खाना खाने के 1 घंटे बाद। बलवर्धक कैप्सूल आते हैं।
1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम को लेना है। छिलका पाउडर आता है, 2 चम्मच रात को गुनगुने दूध के साथ लेना है। इन 3 औषधियों को इस्तेमाल करना है। रेडीमेड औषधियाँ हैं, चाहे आप इन दोनों उपचार जो बताए ना, आयुर्वेदिक उपचार, रेडीमेड उपचार, इनमें से केवल एक उपचार करना है। जो आपको आसान लगे, अच्छा लगे, आप उसे इस्तेमाल करके अपने आप को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। और जो लिख के भी मैं आपको, इसी जो आपने भेजा है ना मुझे, इसी में मैं लिख के भी आपको भेज दूंगा, ताकि जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाए। और आशा करूंगा कि आपको जो मैंने उपचार बताया उससे आपको पूर्ण लाभ होगा। और आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।